हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का। वेलकम बैक टू द रेजोल्यूशन बैच। दोस्तों, स्वागत है आपका रेजोल्यूशन बैच में। जॉइंट वेंचर चैप्टर आपका चल रहा था सीएमए फाउंडेशन अकाउंट्स का, और पिछले 3 से 4 सेशन में मैंने आपको जॉइंट वेंचर का बेसिक्स बताया। उसमें जो पहला मेथड था, व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर प्रिपेयर्ड, वो हमने किया, उसका एक क्वेश्चन किया। उसके अलावा दोस्तों मैंने आपको बताया था जो दूसरा मेथड है, व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर नॉट प्रिपेयर्ड, उसमें दो सिचुएशन होती हैं, जब को वेंचरर सारी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखते हैं और जब को वेंचरर सिर्फ अपनी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब को वेंचरर सारी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखते हैं तो उस केस में क्या होता है कि वो सारे ट्रांजैक्शन के लिए दो अकाउंट्स बनाते हैं। एक तो आपका जॉइंट वेंचर अकाउंट जिससे प्रॉफिट लॉस निकल के आता है, और एक दूसरे को वेंचरर का अकाउंट हिसाब किताब रखने के लिए। तो एक बार मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं, लास्ट सेशन में मैंने आपको क्या कराया था। लास्ट सेशन में दोस्तों मैंने आपको ये जो नोट्स है दोस्तों जॉइंट वेंचर के, आज मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं, और नेक्स्ट सेशन में आपका जॉइंट वेंचर एंड हो जाएगा। पॉसिबिलिटी है आज ही एंड हो जाए, लेकिन हो नहीं पाएगा क्योंकि एमसीक्यू भी कवर करने हैं। तो आप नोट्स जो है आपके पीडीएफ वाले, वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा नोट्स का, वो आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। कहां गए नोट्स लल्लू लाल? वाइट 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 क्यों आ रहा है इसमें? चलो कोई नहीं, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। एक बार मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ, लास्ट सेशन में मैंने आपको क्या कराया था। तो मैंने आपको कराया था आपका सेकंड केस, व्हेन व्हेन नो सेपरेट सेट व्हेन नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स व्हेन नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर प्रिपेयर्ड। तो मैंने आपको इसमें दो केस लिखवाए थे। पहला, जब कोवेंचरर सारे रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करते हैं, तो दोस्तों आज हम उसी का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो एक काम करेंगे, एक बार एक हेडिंग डाल लो, व्हेन नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर प्रिपेयर्ड, और उसके अंदर भी जो आपका ए था, ए पहला, व्हेन co-venturers co-venturers record all transactions in his या हर बुक्स। देखो, अगर आप पहली बार आए हो क्लास के अंदर, तो मैं आपको बता दूं, लास्ट सेशंस में जितने भी जॉइंट वेंचर मैंने आपको टॉपिक्स कराए हैं, पहले आपको वो जाके देखने हैं, अदरवाइज ये वाला टॉपिक पॉसिबली समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सारी क्लासेस आपस में कनेक्टेड है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं, चैप्टर बाय चैप्टर करते चलेंगे और कॉन्सेप्ट्स को समझते चलेंगे। 100% कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके एग्जांपल्स और क्वेश्चंस के साथ। तो इसको हेडिंग डाल के दोस्तों छोड़ दो। अब मैं एक फ्रेश पेज लेने वाला हूं, हालांकि आप उसी पेज पे कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन कराने के लिए मुझे पूरा आपका स्पेस चाहिए होगा। तो आपने हेडिंग डाल लिया, व्हेन को-वेंचरर्स रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शंस इन हिज बुक्स। सारी ट्रांजैक्शन को-वेंचरर्स रिकॉर्ड करता है। तो वो कैसे रिकॉर्ड करता है? दो अकाउंट्स बना के। वो हम समझेंगे आपके क्वेश्चन के थ्रू, डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू क्वेश्चन निकालेंगे। क्वेश्चन में देखते हैं आपको क्या दिया है। क्वेश्चन में ये आपके नोट्स हैं, इसको एक बार देख लेना। नीचे आपका क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं आपको क्या दिया है। आई होप आप सभी को क्वेश्चन विजिबल है, आप सभी को जो क्वेश्चन है वो विजिबल है। एक बार प्लीज मुझे बता दो, क्या क्वेश्चन सभी को विजिबल है पूरा स्क्रीन पे? हाँ, विजिबल तो है आई गेस। गुड मॉर्निंग सृष्टि, गुड मॉर्निंग श्रवण राज। हाँ जी, तो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया है। क्वेश्चन में देखते हैं आपको क्या दिया है। जॉन एंड स्मिथ एंटर्ड इनटू अ जॉइंट वेंचर। वो कह रहा है जॉन स्मिथ, दो आपके पार्टनर्स थे या फिर दो को-वेंचरर्स थे आपके, वो जॉइंट वेंचर में एंटर हुए टू बाय एंड सेल गारमेंट्स टू शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। वो कह रहा है इन्होंने गारमेंट्स का बिजनेस किया, प्रॉफिट लॉस शेयर करने का जो रेशियो था वो 5:3 था। 5:3। जॉन जो था, जो पहला को-वेंचरर था, उसने 400 बेल सप्लाई करी शर्टिंग की 500 रुपए के हिसाब से। देखो, जो ये वाला केस होता है ना, इसमें कोई जॉइंट बैंक अकाउंट नहीं खोला जाता, क्योंकि ये लार्ज स्केल बिजनेस नहीं होता, स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए आपका मेथड यूज किया जाता है। पहले वाले मेथड में क्या था, जब सेपरेट सेट ऑफ बुक्स बन रही थी, आपका बिजनेस का लेवल थोड़ा सा बड़ा था, एक्टिविटी ज्यादा थी, उसकी ड्यूरेशन ज्यादा थी, 2 4 5 10 महीने हो सकती है जॉइंट वेंचर की ड्यूरेशन। तो उस केस में आपने अलग से अकाउंटिंग करवाई थी, अलग से अकाउंट्स प्रिपेयर करवाए थे, अपनी बुक्स पे ना करवा के। यहाँ पे
छोटी अकाउंटिंग है, स्मॉल ड्यूरेशन का आपका जॉइंट वेंचर है, तो उस केस में जॉइंट वेंचरर जो को वेंचरर होते हैं वो खुद ही अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, और उस केस में वो अलग से अकाउंट नहीं खोलते। जॉइंट बैंक की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे देखो जॉन ने खुद माल सप्लाई किया है, कितना माल सप्लाई किया? 400 बिल्स। तो जॉन ने आपकी सप्लाई की 400 बिल्स 500 रुपए के हिसाब से, एंड ऑल्सो पेड 18,000 एज कैरिज एंड इंश्योरेंस। तो जॉन ने आपका माल सप्लाई किया और कुछ खर्चा किया आपका कैरिज और इंश्योरेंस पे। उसके बाद दोस्तों स्मिथ सप्लाइड, स्मिथ ने भी कुछ माल सप्लाई किया, 500 बेल्स ऑफ शूटिंग एट 480 ईच। स्मिथ ने आपका 480 रुपए के हिसाब से 500 बेल सप्लाई करी शूटिंग की, एंड पेड 22,000 एज एडवर्टीजमेंट एंड कैरियज। वो कह रहा है उसने भी कुछ खर्चा किया एडवर्टीजमेंट कराने पे और कैरियज पे। जॉन पेड 50,000 एज एडवांस टू स्मिथ। अब देखो यहां पे दोनों के बीच में लेन देन हो रही है। गुड मॉर्निंग शिवलैक्स। जॉन ने दिया ना, कहां गया वो लल्लू लाल? हाँ ये रहा। जॉन ने 50,000 रुपए दोस्तों एडवांस दिया स्मिथ को, 50,000 रुपए एडवांस दिया स्मिथ को। ये जॉन और स्मिथ दोनों की बुक्स में लिखा जाएगा एक दूसरे के अकाउंट में। ये जॉइंट वेंचर में पोस्टिंग नहीं आएगी, ये पोस्टिंग आएगी जब जॉन स्मिथ का अकाउंट बनाएगा और स्मिथ जॉन का अकाउंट बनाएगा। तो जब जॉन स्मिथ को पैसे देगा तो स्मिथ को डेबिट करेगा टू कैश टू कैश टू कैश, और जब स्मिथ जॉन से पैसा लेगा तो कैश अकाउंट डेबिट करेगा। तो वो पोस्टिंग हम करेंगे आपके अकाउंट्स में, देखेंगे क्वेश्चन के साथ साथ। उसके बाद वो कह रहा है जॉन सोल्ड। जॉन ने क्या किया दोस्तों? जॉन ने 500 बिल्स बेच दी एट 600 ईच फॉर कैश। जॉन ने आपका टोटल बिल्स कितनी थी? जॉन ने सप्लाई करी थी 400, इसने सप्लाई करी थी स्मिथ ने 500। 400 और 500 900 बिल्स हो गई। 900 में से दोस्तों इसने 500 बिल्स बेच दी 600 रुपए के हिसाब से, एंड ऑल्सो ऑल 400 बिल्स ऑफ शर्टिंग। और जो बची हुई शर्टिंग की आपकी बिल्स थी वो इसने 650 रुपए में बेच दी कैश में। ठीक है, कुछ 600 में बेची, कुछ आपकी 650 में बेची, सारी बिक गई। John is entitled for commission of 2.5% on total sales। यार आप बात को समझो, जॉन बेचारा सारी मेहनत कर रहा है, खून पसीना उसने एक कर दिया, सारा शर्ट सारा माल बेच दिया, तो कुछ तो मिलना चाहिए ना उसको। तो इसको दोस्तों कमीशन मिल रहा है, इसको कमीशन मिल रहा है 2.5% का टोटल सेल्स पे, जो कि जॉन के लिए एक इनकम है, जॉन के लिए एक इनकम है। प्लस एन अलाउंस ऑफ 2,000 रुपीज फॉर लुकिंग आफ्टर बिजनेस। और बिजनेस का ध्यान रखने के लिए, उसको बहलाने फुसलाने के लिए दोस्तों उसको 2,000 रुपए अलग से भी मिल रहे हैं। एक तो 2.5% कमीशन मिल रहा है सेल्स पे, और प्लस इसको अलाउंस भी मिल रही है। दोनों इसकी इनकम है, दोनों इसकी इनकम है। द जॉइंट वेंचर वॉज क्लोज, बंद हो गया बिजनेस, एंड द क्लेम्स वर सेटल्ड। क्लेम सेटल हो गए, यानी कि आपस में जो भी पेमेंट बनती थी, एक दूसरे को ड्यू था, जिसके ऊपर अमाउंट या उससे ड्यू था, तो वो पेमेंट उन्होंने सेटल कर ली। प्रिपेयर जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड स्मिथ्स अकाउंट। अब देखो ये कह रहा है एक तो आपको जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना है, जॉइंट वेंचर अकाउंट, और स्मिथ का अकाउंट इन द बुक्स ऑफ जॉन। जॉन की जो बुक्स हैं उसमें एक जॉइंट वेंचर अकाउंट बनेगा और एक स्मिथ का अकाउंट बनेगा। मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन में, अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाके देखो। सेशन के एंड में मैंने आपको बताया था कि जब आपका कोवेंचरर अकाउंट बनाता है तो वो एक जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाता है अपने प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए, दूसरा अकाउंट वो बनाता है दूसरे कोवेंचरर का अकाउंट, उससे पेमेंट को सेटल करने के लिए। ऑल राइट, अब आगे वो कह रहा है प्रिपेयर जॉन्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ स्मिथ। वो कह रहा है हमें ना मजा नहीं आ रहा, आप स्मिथ की बुक में भी कुछ बनाओ। क्या बनाओ? जॉन का अकाउंट। तो दोस्तों अगर स्मिथ अकाउंट बनाएगा तो यहां पे आपको बनाना है जॉन का अकाउंट। आप यहां पे जॉइंट वेंचर भी बना सकते हो, लेकिन वो क्वेश्चन में दिया नहीं है। लेकिन आपके समझने के लिए मैं फिर भी आपको ये बना के दूंगा, ताकि पूरी प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाए कि कुछ भी क्वेश्चन में आ जाए एग्जाम में, पूरे ब्रह्मांड से वो कहीं भी पूछ ले, इंस्टीट्यूट कलकत्ता, आप कोई मार नहीं खा पाओगे दोस्तों क्वेश्चन के अंदर। तो हम एक काम करेंगे, जॉन की बुक्स में जॉइंट वेंचर और स्मिथ का अकाउंट बनाएंगे, और स्मिथ की बुक में भी जॉइंट वेंचर और जॉन का अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, पूरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों जॉन की बुक से। सबसे पहले मेरे साथ हेडिंग डाल लेंगे, इन द बुक्स ऑफ जॉन। इन द बुक्स ऑफ जॉन। सर ये इग्नू यूनिवर्सिटी में दिया हुआ है फर्स्ट ईयर में। हाँ हाँ बिल्कुल दिया होगा मेरे दोस्त। विवेक दास कह रहे हैं हो, ये कहता हो। हाँ, हेडिंग डालेंगे मेरे साथ, बुक्स ऑफ जॉन। बुक्स ऑफ जॉन। सॉरी। सबसे पहला अकाउंट है आपका जॉइंट वेंचर अकाउंट।
जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है, जॉइंट वेंचर अकाउंट। अरे हो गया भाई, बन गया पेन। जॉइंट वेंचर अकाउंट दोस्तों, सबसे पहला अकाउंट है आपका जॉइंट वेंचर अकाउंट, और दूसरा जो अकाउंट है वो है आपका स्मिथ का अकाउंट, स्मिथ्स अकाउंट, स्मिथ्स अकाउंट, स्मिथ्स अकाउंट। हाँ, पता नहीं क्या हो रहा है आजकल, कुछ तो हो रहा है। और एक सर्दी जाने का दोस्तों नाम नहीं ले रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। सर्दी कह रही है मैं आ गई, अब मैं जाऊंगी नहीं। हाँ, कभी तो जाएगी फिर गर्मी आएगी। देखते हैं दोस्तों, कब जाएगी सर्दी, कब आएगी गर्मी। ऑल राइट, शुरू करते हैं आपका जॉन की बुक्स में दोनों का अकाउंट पैरेलली करेंगे। आप जानते हो पैरेलली करने में मजा आता है। सर नहीं मजा आता, अरे आएगा मजा, देखो। हाँ, सबसे पहले वो कह रहा है जॉन ने वो कह रहा है आपने दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया, 5:3 का रेशियो, उससे कोई मतलब नहीं है। जॉन सप्लाइड 400 बिल्स ऑफ शर्टिंग एट 500 ईच एंड ऑल्सो पेड 18,000 एज कैरिज एंड इंश्योरेंस। एक एक पॉइंट समझाता चलूंगा। सबसे पहले जॉन ने दोस्तों 400 बिल सप्लाई करी शर्टिंग्स की 500 रुपए के हिसाब से। बात को समझना, जॉन अपनी बुक्स में अकाउंट बना रहा है, इसने खुद गुड्स सप्लाई किए हैं, गुड्स सप्लाई किए, तो गुड्स सप्लाई ये अपनी बुक्स में कर रहा है दोस्तों, ध्यान देना। जब ये गुड्स सप्लाई करेगा, इसके पास पहले से माल होगा, इसका भी अपना बिजनेस होगा, नहीं होगा तब भी इसके लिए गुड्स माल है। तो जब ये गुड्स सप्लाई करेगा तो जॉइंट वेंचर की डेबिट साइड में टू गुड्स अकाउंट आएगा, टू गुड्स अकाउंट, टू गुड्स अकाउंट। सर ऐसा क्यों आया, इसने तो माल सप्लाई किया है ना। अरे तो माल सप्लाई किया तो यहाँ पे माल ही तो आएगा, और ये बुक्स किसकी हैं, जॉन की। तो जॉन की बुक्स में जॉइंट वेंचर की डेबिट साइड में दोस्तों खर्चा आएगा जो जॉन ने खुद ने किया है। क्या खर्चा किया, गुड्स का। तो गुड्स के नाम से आएगा 400 बेल्स, कितने रुपए के हिसाब से, 400 बेल्स कितने रुपए के हिसाब से, आपकी ये 500 रुपए के हिसाब से, 500 रुपए के हिसाब से इसने गुड सप्लाई किया। 500 रुपए के हिसाब से ये कितना आएगा, 400 इंटू 500, 4×5 = 20, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए सही आ रहा है ना। हाँ, 400 इंटू 500, हाँ सही है, 2 लाख रुपए। अब दोस्तों इसने कुछ खर्चा किया है, इसने खर्चा किया है आपका 18,000 का कैरिज एंड इंश्योरेंस। मुझे बताओ, जब आप अपनी बुक्स में खर्चा करते हो, खुद खर्चा करते हो, तो आपका जॉइंट वेंचर का एक्सपेंस हुआ, और पेमेंट भी आपने ही करी है। तो आप जानते हो जब आपकी जेब से कैश जाएगा, आपकी जेब से, तो आप जॉइंट वेंचर की डेबिट साइड में लिखोगे दोस्तों टू कैश या फिर टू बैंक अकाउंट, टू कैश या फिर टू बैंक अकाउंट। आपने खुद ने, जॉन ने खुद ने खर्चा किया, तो दोस्तों जॉइंट वेंचर की डेबिट साइड में आएगा जॉन का खुद का खर्चा, जेब से पैसे जा रहे हैं, टू कैश या बैंक अकाउंट। इसमें लिखेंगे डेबिट साइड में कैरियज, कैरियज एंड इंश्योरेंस। अभी बहुत सारे दिल किसी ने भेजे थे मुझे, थैंक यू वेरी मच दिल के लिए। सर आपकी क्लास मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं अपने साइंस के फ्रेंड के साथ वीडियो देख रहा हूं। अरे बहुत बढ़िया, साइंस वाले दोस्त को बताओ कि मजा आएगा। हाँ सर, इसके बाद कंसाइनमेंट पढ़ाइएगा, बिल्कुल कंसाइनमेंट करेंगे इसके बाद। सर सर्दी लॉयल रही तो नहीं जाएगी, नहीं भैया हम ब्रेकअप करना चाहता हूँ सर्दी से मैं अब। हाँ, हम नहीं रहना चाहते लॉयल, ये रहे लॉयल। हाँ, दिल तोड़ देते हैं हम सर्दी का। तो दोस्तों 18,000 रुपए आएगा आपका डेबिट साइड में टू कैश बैंक। उसके बाद आपको गिवन है स्मिथ सप्लाइड 500 बेल्स ऑफ शूटिंग एट 480 ईच। अरे देखो ना, स्मिथ ने माल सप्लाई कर दिया 500 बेल्स 480 रुपए के हिसाब से, और उसने 22,000 रुपए का कुछ खर्चा भी किया। अब यहां खर्चा किसने किया, स्मिथ ने। आप बुक्स किसकी बना रहे हो दोस्तों, आप बुक्स बना रहे हो जॉन की। जॉन की बुक्स में जब जॉन खर्चा करेगा या जॉन माल सप्लाई करेगा तो टू गुड्स और टू कैश आएगा। लेकिन जब खर्चा स्मिथ कर रहा है, स्मिथ स्मिथ स्मिथ, तो दोस्तों बुक्स ऑफ जॉन में डेबिट साइड में टू स्मिथ का नाम आएगा, टू स्मिथ। मुझे बताओ स्मिथ ने क्या क्या खर्चा किया। स्मिथ ने ना एक तो गुड्स भेजे, गुड्स भेजे, कितने गुड्स भेजे दोस्तों, इसने भेजे आपके ये रहा
कहां गया लल्लू लाल, ये रहा 500 बेल्स ऑफ शूटिंग एट 480 ईच। इसने एक तो माल सप्लाई किया 500 बेल्स एट द रेट 480, 500 बेल्स एट द रेट 480, और इसने कुछ खर्चा किया, खर्चे का नाम क्या था, एडवर्टीजमेंट एंड कहां गया वो, एडवर्टीजमेंट एंड कैरिज, एडवर्टीजमेंट एंड कैरिज। तो दोस्तों यहां पे आएगा एडवर्टीजमेंट एंड कैरिज, एडवर्टीजमेंट एंड कैरिज 22,000 रुपए का। ठीक है, 22,000 रुपए का खर्चा आपके स्मिथ ने किया, और इसने 500 बेल्स भी सप्लाई करी थी 480 के हिसाब से। अब मुझे बताओ दोस्तों ये टोटल कितना हो गया, 480 इंटू 500, 500 इंटू 480, 480 इंटू 500, 500 इंटू 480, 2,40,000 आ रहा है आपका, 2,40,000 आपका माल, 2,40,000। यार आप बात को समझो ना, जॉन की बुक्स में खर्चा किसने किया, स्मिथ ने, तो स्मिथ के नाम से आएगा डेबिट साइड में टू स्मिथ गुड्स और एडवर्टीजमेंट एंड कैरियज, क्योंकि जो खर्चा उसने किया अल्टीमेटली वो खर्चा बाद में उसको वापस देना पड़ेगा, उसके ऊपर ड्यू बन जाता है, क्योंकि माल यहाँ पे जॉन ने भी सप्लाई किया और स्मिथ ने भी। तो जो जॉन ने खुद सप्लाई किया वो गुड्स और कैश के नाम से आएगा एक्सपेंस, और जो स्मिथ ने सप्लाई किया वो स्मिथ के नाम से आएगा, चाहे वो माल सप्लाई करे चाहे वो एक्सपेंस करे, एज सिंपल एज दैट। हाँ जी, अब दोस्तों यहां पे आपने स्मिथ का नाम लिखा है, और आप जानते हो जॉन की बुक्स में एक अकाउंट बन रहा है स्मिथ के नाम से। तो आप जानते हो 11वीं क्लास का रूल, जब आप छोटे थे बचपन में, चुन्नू में अगर मुन्नू डेबिट साइड में पोस्ट हो रहा है तो मुन्नू में चुन्नू क्रेडिट साइड में पोस्ट होगा। अरे चुन्नू में मुन्नू डेबिट तो मुन्नू में चुन्नू क्रेडिट। तो दोस्तों स्मिथ की क्रेडिट साइड में आएगा बाय जॉइंट वेंचर, स्मिथ की क्रेडिट साइड में बाय 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 जॉइंट वेंचर अकाउंट, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। इसने कुछ गुड सप्लाई किए, इसने कुछ गुड सप्लाई किए, और आपका एडवर्टीजमेंट और कैरियज का खर्चा किया, एडवर्टीजमेंट एंड कैरियज का खर्चा। ये जो आपने डेबिट साइड में पोस्ट किया था 240 और 22, ये दोनों दोस्तों क्रेडिट साइड में आएगा। मैं यहां पे लिख देता हूं, एक काम करते हैं अलग अलग लिख देते हैं इसको। आपने गुड सप्लाई किया 2,40,000 का, और दोस्तों आपने एक्सपेंस किया 22,000 का। ठीक है, ये टोटल कर देंगे कितना आ रहा है, 2,62,000, 2,62,000 आ रहा है आपका स्मिथ का खर्चा। ये स्मिथ के क्रेडिट साइड में पोस्ट हो जाएगा, जॉइंट वेंचर में डेबिट स्मिथ, तो स्मिथ के क्रेडिट में जॉइंट वेंचर। सिंपल, आप जानते हुए बातें। गुड मॉर्निंग अविनाश। अब दोस्तों आगे आपको देखते हैं क्या दे रखा है। आगे वो कह रहा है जॉन सोल्ड 500 बिल्स ऑफ शूटिंग एट 600 ईच फॉर कैश। वो कह रहा है जॉन ने 500 बिल्स बेच दी 600 में, और 400 बिल्स बेच दी 650 में। 500 बिल्स बेची 600 रुपए के हिसाब से, और 400 बिल्स आपकी 650 के हिसाब से जॉन ने सेल करी है। दोस्तों सेल जॉइंट वेंचर के लिए एक रेवेन्यू आइटम होता है, आप जानते हो। तो रेवेन्यू आइटम दोस्तों क्रेडिट साइड में पोस्ट होगा बाय। अब यहां ध्यान देना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपने ये जो माल बेचा है ये कैश में बेचा है, कैश में, रोकड़े में पैसा आ रहा है आपके पास। तो दोस्तों पैसा किसके पास आया, जॉन के पास। जॉन जब कैश में माल बेचेगा तो इसको कैश रिसीव होगा, तो जॉन अपनी बुक्स में लिखेगा बाय कैश या फिर बैंक अकाउंट। ठीक है, ये सेल का पैसा है, सेल का पैसा। और सेल दोस्तों इसने दो करी है, दो 400 बेल्स बेची है 500 रुपए के हिसाब से, सॉरी 600 रुपए के हिसाब से, और ये 500 बेल्स थी, शायद मैंने गलत लिख दिया। इसने आपकी 500 बेल बेची 600 के हिसाब से और 400 650 के हिसाब से। तो यहां पे आएगा 500 बेल्स एट द रेट 600 ईच, और 400 बेल्स एट द रेट 650 ईच। ये दोनों का दोस्तों टोटल कर देंगे, 500 इंटू 600 होता है 3 लाख, 3 लाख, और 400 इंटू 650, 4 चिंग 24, 4 पंजे 20, ये आई थिंक 26 लाख बैठ रहा है। 400 इंटू आपका 650, ठीक है, हाँ 2,60,000, 2,60,000, मैं 26 लाख बोल दिया, 2,60,000। भावनाओं को समझा करो आप,
हाँ सर, बोला तो आपने सही था। तो 2,60,000 का आपने 400 बिल बेची और 500 बिल आपने 3 लाख रुपए में बेच दी। ये आ गई आपकी टोटल सेल। अब दोस्तों आगे क्वेश्चन में बोल रखा है, ये जॉन इज एंटाइटल्ड, जो जॉन है उसको कमीशन दे रहे हो आप 2.5% का और प्लस अलाउंस दे रहे हो 2,000 की। अब यहां ध्यान देना, जॉन को 2.5% कमीशन मिल रहा है। जॉन किसकी बुक्स प्रिपेयर कर रहा है दोस्तों? अपनी बुक्स में आपको जॉइंट वेंचर अकाउंट में कमीशन मिलेगा। ये जॉइंट वेंचर का खर्चा है, आपकी इनकम है। अरे आप जॉइंट वेंचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, जॉइंट वेंचर पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉइंट वेंचर में आप एक को वेंचरर को एक्सपेंस पे कर रहे हो, कमीशन दे रहे हो और उसको अलाउंस दे रहे हो, तो जॉइंट वेंचर का तो खर्चा हो गया ना। तो जब आप किसी को वेंचरर को कमीशन या एक्सपेंस देते हो तो आप जानते हो जॉइंट वेंचर के डेबिट साइड में आएगा। अब यहां बुक्स किसकी है दोस्तों? जॉन की खुद की। तो यहां पे जॉन का नाम मत लिख देना भूल के भी, जॉन का नाम कहीं नहीं आएगा इसमें, जॉन की बुक्स में। उसमें खुद की इनकम है जॉन की, तो दोस्तों वो जॉन के लिए हो जाएगा आपका कमीशन, टू कमीशन। और ये कमीशन दोस्तों टोटल सेल का 2.5% है। टोटल सेल कहां है? ये रही 5,60,000 का दोस्तों 2.5%, 5,60,000 का 2.5% निकाल लो कितना आ रहा है। 5,60,000 का 2.5% निकाल लो कितना आ रहा है दोस्तों। 5,60,000 का 2.5% आ रहा है 14,000। 14,000 और यहां पे आपने इसको अलाउंस भी दिया है, ये रहा 2,000 अलाउंस। तो दोस्तों ये अलाउंस के नाम से आएगा। अरे जॉन की तो इनकम है ना, हमें क्या फर्क पड़ता है, ये जॉन की इनकम है, टू अलाउंस, टू अलाउंस। ठीक है, ये 2,000 रुपए आपने जॉन को अलाउंस दे दिया। अलाउंस का मतलब आपने उसको कुछ कमीशन के तौर पे अलग से एक इनकम प्रोवाइड करी, उसको बोलते हैं अलाउंस। ये था आपका दोस्तों खर्चा जो आपने जॉन को दिया उसको मेहनत करने के लिए। आगे आपको दे रखा है द जॉइंट वेंचर वॉज क्लोज्ड एंड द क्लेम्स वर सेटल्ड, प्रिपेयर जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड स्मिथ्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ जॉन, और ये फलाना ढिमका टीली ली ली। अब दोस्तों यहां पे हम बंद कर देंगे आपके सारे अकाउंट्स। ठीक है, बंद कर देंगे सारे अकाउंट्स, सारे अकाउंट्स को बंद कर देंगे। सबसे पहले बंद करेंगे आपका जॉइंट वेंचर अकाउंट। मुझे बताओ, आपने सारा माल बेच दिया, माल तो बचा नहीं। अगर माल नहीं बिकता दोस्तों तो कोई ना कोई आपका कोवेंचरर माल को ले जाता, उस केस में अलग ट्रीटमेंट होता है। हालांकि इसमें वो होता नहीं है क्योंकि आपका बिजनेस स्मॉल होता है और आपका लार्ज स्केल बिजनेस नहीं होता, सारा माल ऑलरेडी सेल कर दिया जाता है। तो एक बार टोटल करेंगे आपकी क्रेडिट साइड का, टोटल करेंगे दोस्तों, ये आ रहा आपका 5,60,000, 5,60,000। एक बार डेबिट साइड का भी टोटल कर लेते हैं। ठीक है, डेबिट साइड का 2 लाख प्लस 18,000 प्लस 2,40,000 प्लस 22,000 प्लस 14,000 प्लस 2,000, दोस्तों 4,96,000 का टोटल आ रहा है। तो क्रेडिट साइड आपकी ज्यादा है, 5,60,000, 5,60,000 क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है। दोनों टोटल एक ही साइड में लिख दो, दोनों साइड में लिख दो। अब दोस्तों 4,96,000 इसका टोटल आ रहा है। यहां पे जो भी आपका प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट दोस्तों दोनों में बटेगा, वो प्रॉफिट दोनों में बटेगा। और आपको रेशियो क्वेश्चन में गिवन था 5:3, रेशियो क्वेश्चन में गिवन था 5:3 का रेशियो था। अब दोस्तों यहां पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब आप प्रॉफिट बांटोगे तो प्रॉफिट कैसे बांटना है ये समझ लो। जॉन की बुक्स में जॉइंट वेंचर अकाउंट जब बनेगा तो जॉन अपना प्रॉफिट दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेगा। अरे जॉन की बुक्स है और जॉन का प्रॉफिट, तो ये अपने प्रॉफिट को डायरेक्ट अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाएगा, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, क्योंकि इसका खुद का प्रॉफिट है। तो यहां पे दोस्तों जॉन का जो रेशियो था वो 5/8 था, 5/8। तो मुझे बताओ 4,96,000, यहां पे आपका 5,60,000 टोटल है। ठीक है, 5,60,000 टोटल है और उसमें से 4,96,000 दोस्तों माइनस कर दो, 4,96,000 माइनस कर दो तो प्रॉफिट कितना बचेगा? ये बचेगा आपका 64,000, 64,000 का प्रॉफिट बच रहा है। 64,000 को मल्टीप्लाई कर दो 5/8 से,
5/8 से, तो निकल के आएगा आपका जॉन का प्रॉफिट इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8। दोस्तों 40,000 का प्रॉफिट आपका जॉन को मिल जाएगा और उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि ये जॉन की बुक्स है, जॉन की, तो ये अपना प्रॉफिट डायरेक्ट पीएनएल में ले जाएगा। लेकिन जो प्रॉफिट स्मिथ का होगा, आप जानते हो मैं अब क्या लिखने वाला हूं, जो स्मिथ का शेयर होगा प्रॉफिट का, जो स्मिथ का शेयर होगा प्रॉफिट का, स्मिथ का, वो दोस्तों स्मिथ के नाम से आएगा, टू आपका स्मिथ, टू स्मिथ। ठीक है, ये स्मिथ का प्रॉफिट है। अब स्मिथ का प्रॉफिट निकालेंगे 64,000 इंटू में 64,000 इंटू में 3/8, इंटू में 3/8, तो 64,000 इंटू 3/8, ये आ गया आपका 24,000, 24,000। यहां पे आके आपका जॉइंट वेंचर अकाउंट खत्म होता है। इसको एक बार रिपीट करके वीडियो को देख लेना, आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे ए टू जेड। विवेक कह रहे हैं सर जॉइंट वेंचर तो कंसाइनमेंट की तरह ही है, सिर्फ अकाउंट्स के नाम बदल गए हैं। किसने बोला है लल्लू लाल कि वो बिल्कुल आपका जॉइंट वेंचर की तरह है? अरे बहुत फर्क है कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर में। जॉइंट वेंचर में अलग अलग 3 केस है, कंसाइनमेंट में कोई ऐसा केस नहीं है, उसमें बस कैलकुलेशंस ज्यादा है एज कंपेयर टू जॉइंट वेंचर। ठीक है, ये था आपका जॉइंट वेंचर अकाउंट। अब एक काम करते हैं, स्मिथ के अकाउंट को बंद करते हैं, स्मिथ के अकाउंट को बंद करते हैं। देखो क्वेश्चन में ना एक चीज हमने मिस कर दी बीच में पढ़ने में, यहां पे इसने लिखा था जॉन पेड 50,000 एज एडवांस टू स्मिथ। जॉन ने स्मिथ को 50,000 रुपए एडवांस पे किए थे, 50,000 रुपए एडवांस पे किए थे। जब जॉन की बुक्स में स्मिथ का अकाउंट बनेगा और आप इसको पैसे दे रहे हो, आप देखो जो खर्चा इसने किया, जो खर्चा इसने किया आप उसको पे करोगे, लेकिन आप इसको 50 ऑलरेडी पे कर चुके हो, ऑलरेडी पे कर चुके हो, तो वो जो एडवांस है दोस्तों वो स्मिथ के डेबिट साइड में आएगा टू कैश, टू कैश अकाउंट। ये क्या है? एडवांस। आप इसको डेटर बना के पैदा कर दोगे, अरे आप पहले उसको पैसा दे चुके हो, डेटर बन गया वो आपका, तो स्मिथ के डेबिट साइड में आएगा टू कैश, क्योंकि जॉन खुद पैसे दे रहा है स्मिथ को 50,000। ठीक है, एडवांस। अब दोस्तों ये चेक करो कि स्मिथ का जो प्रॉफिट निकल के आया था वो कितना था, वो था आपका 24,000। आपने जॉइंट वेंचर में डेबिट साइड में स्मिथ में ट्रांसफर किया प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट है दोस्तों ये स्मिथ की क्रेडिट साइड में आएगा बाय जॉइंट वेंचर के नाम से, बाय जॉइंट वेंचर के नाम से, बाय जॉइंट वेंचर, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। इसका लॉजिक दोस्तों ये है, इसका लॉजिक दोस्तों ये है कितना पहले बताओ, 24,000 कि जो स्मिथ ने खर्चा किया था वो था गुड्स भेजने का 240, इसने एक्सपेंस किया था 22, 2,62,000 का इसने खर्चा किया, वो खर्चा तो उसको मिलेगा ही, प्लस जो प्रॉफिट इसने कमाया वो भी इसको मिलेगा, इसलिए तो इसके क्रेडिट साइड में पोस्ट हो रहा है। अब दोस्तों ये जो 2,62,000 और 24,000 है, मुझे बताओ इसका टोटल क्या आ रहा है, टोटल क्या आ रहा है? इसका टोटल आ रहा है 2,86,000 सॉरी, इसका जो टोटल आ रहा है वो है आपका 2,86,000। अब इस 286 में दोस्तों जो स्मिथ है आप उसको ऑलरेडी 50,000 पे कर चुके हो, तो अब उसको कितनी पेमेंट करनी बाकी है जॉन की तरफ से? सिंपल है दोस्तों, 2,86,000 में से माइनस कर दो आपके स्मिथ के डेबिट साइड में जो बचेगा वो होगा आपका फाइनल सेटलमेंट टू कैश या बैंक अकाउंट। ब्रैकेट में लिखेंगे फाइनल सेटलमेंट, ब्रैकेट में लिखेंगे फाइनल सेटलमेंट। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर, फाइनल सेटलमेंट बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर। अभी इसमें एक चीज और आएगी, मैं आपको बताता हूं वो क्या पॉसिबली आ सकती है। मुझे बताओ कितना बैलेंस बच रहा है? ये आ रहा है आपका 2,36,000। हाँ जी, फाइनली दोस्तों जॉन की बुक्स में दोनों अकाउंट्स बन चुके हैं। ये है आपका जॉन की बुक्स में जॉइंट वेंचर अकाउंट और आपका स्मिथ का अकाउंट। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे या फिर वीडियो को पॉज करके लिखेंगे, उसके बाद हम चलते हैं आपकी स्मिथ की बुक्स पे, और वो थोड़ा हम स्पीड से करेंगे क्योंकि आप ये ऑलरेडी पूरा समझ चुके हो पोस्टिंग वहां पे कैसे होनी है, बस इसका थोड़ा सा उल्टा है। हाँ जी, करेंगे जल्दी से।
हो गया। हाँ सर, हो गया। अब चलते हैं दोस्तों स्मिथ की बुक्स पे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं। जैसे यहां पे आपने स्मिथ को एडवांस दिया था 50,000। कभी कभार क्या होता है ना, कभी कभार क्या होता है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लो। जॉन या तो उसको एडवांस पे करेगा या उससे कोई बिल एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसके डेबिट साइड में आएगा टू बिल्स पेबल, टू बिल्स पेबल अकाउंट। अगर आपने उससे बिल एक्सेप्ट किया तो दोस्तों उसके डेबिट साइड में आएगा बिल्स पेबल अकाउंट आपका, टू बिल्स पेबल। जॉन के लिए वो बिल्स पेबल है क्योंकि इसको पे करना है। ठीक है, ये स्मिथ के डेबिट साइड में आएगा अगर ये आपको गिवन हुआ तो एग्जाम में आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैंने आपको सारी ट्रांजैक्शन ऑलरेडी बता दी कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, ये था आपका जॉन की बुक्स में दोनों अकाउंट। अब चलते हैं दोस्तों आगे। हेडिंग डाल लो। अब मैं थोड़ा सा स्पीड से कराऊंगा, थोड़ा सा स्पीड से कराऊंगा। बुक्स ऑफ स्मिथ, बुक्स ऑफ स्मिथ। सबसे पहला अकाउंट बनेगा दोस्तों जॉइंट वेंचर अकाउंट। क्वेश्चन में नहीं दिया, मैं तब भी आपको बनवा रहा हूं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपके कॉन्सेप्ट्स 100% क्लियर करने के लिए। क्योंकि मेरा पर्पस आपको आगे के लिए तैयार करना है, ना कि सिर्फ फाउंडेशन क्लियर करवाना। हाँ जी, कहाँ है वो लल्लू लाल, ये रहा। सबसे पहले जॉइंट वेंचर अकाउंट का फॉर्मेट, जॉइंट वेंचर अकाउंट। अगला अकाउंट दोस्तों आपका जॉन का अकाउंट। अरे जॉन का अकाउंट, आप स्मिथ की बुक्स प्रिपेयर कर रहे हो तो यहां पे एक जॉइंट वेंचर अकाउंट बनेगा और दूसरा अकाउंट बनेगा आपके जॉन का अकाउंट, जॉन। ठीक है, शुरू करते हैं दोस्तों पोस्टिंग। वो पोस्टिंग अब मैं क्वेश्चन को नहीं देखूंगा, मुझे देखने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन को। सारी पोस्टिंग दोस्तों मैं आपके जॉन की बुक से कर लूंगा क्योंकि उसमें 100% ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड है। तो मुझे क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। इधर देखो, इधर देखो। सबसे पहले दोस्तों जॉइंट वेंचर में आपने आपने जॉन की बुक्स में गुड सप्लाई किए थे और आपने कुछ खर्चा किया था कैरेज और इंश्योरेंस का। ये खर्चा किसने किया था? ये खर्चा दोस्तों, ये खर्चा किया था दोस्तों आपके जॉन ने। ये दोनों खर्चे किसने किए थे? आपके जॉन ने किए थे। तो जब स्मिथ अपनी बुक्स में जॉन का खर्चा रिकॉर्ड करेगा तो दोस्तों डेबिट साइड में लिखेगा, डेबिट साइड में लिखेगा टू जॉन, टू जॉन। जॉन ने जो गुड सप्लाई किए और जॉन ने जो एक्सपेंसेस पे किए वो दोस्तों इसके डेबिट साइड में आएंगे। अरे जॉन ने खर्चा किया है ना, तो आपकी जेब से पैसा थोड़ी जाएगा, जॉन की जेब से जाएगा। तो ये डेबिट साइड में लिखेगा टू जॉन, जॉइंट वेंचर के डेबिट साइड में टू जॉन। कितना खर्चा था? 2,18,000। लिख दो 2,00,000 और आपका 18,000। अब दोस्तों जो खर्चा स्मिथ ने किया था, यहां देखो आपने जॉन की बुक्स में जॉइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट साइड में लिखा था टू स्मिथ, टू स्मिथ। ये खर्चा किसने किया था? स्मिथ ने। और आप बुक्स किसकी बना रहे हो? स्मिथ की। तो दोस्तों स्मिथ की बुक्स में डेबिट साइड में आएंगे वो आइटम जो स्मिथ ने खुद ने खर्चा किया। लेकिन यहां दोस्तों स्मिथ का नाम नहीं आएगा क्योंकि आप बुक स्मिथ की ही बना रहे हो। अभी जरा 5 मिनट के लिए लिखना बंद कर दो, बस आप पूरा अकाउंट एक बार देख लो, बाद में आराम से कॉपी करना। स्मिथ ने खर्चा किया गुड्स का दोस्तों 2,40,000 और एडवर्टीजमेंट कैरियज का 22,000। तो यहां पे डेबिट साइड में आएगा आपका टू गुड्स, टू गुड्स अकाउंट 2,40,000 और टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट एडवर्टीजमेंट एंड कैरियज, एडवर्टीजमेंट एंड कैरियज 22,000। अरे स्मिथ ने खुद ने खर्चा किया है तो ये खुद कैश पे करेगा। गुड सप्लाई किए तो ये टू गुड्स लिखेगा, इसके खुद के गुड्स है। अब दोस्तों ये खर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपने जो जॉन की पोस्टिंग करी है डेबिट साइड में टू जॉन, मुझे बताओ क्या जॉन के नाम से आपके पास कोई अकाउंट है? हाँ सर है। तो दोस्तों ये जॉन के अकाउंट में भी पोस्टिंग होनी चाहिए। आप जानते हो जॉइंट वेंचर के डेबिट साइड में टू जॉन आ रहा है तो जॉन की क्रेडिट साइड में बाय जॉइंट वेंचर आना चाहिए, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, इसने गुड्स और एक्सपेंस दोनों का खर्चा किया। मैं एक साथ लिख देता हूं उसको, एक साथ 2,18,000, 2,18,000 ये आपने एक्सपेंस किया जॉन ने और आपने जॉन की क्रेडिट साइड में पोस्ट कर दिया जॉइंट वेंचर के नाम से। क्रॉस पोस्टिंग है और कुछ नहीं है। अब दोस्तों वापस आते हैं,
इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ, जो जॉन था उसने माल बेचा, माल ये रहा, बाय कैश बैंक, 500 बिल 600 में, 400 बिल 650 में, टोटल जो उसने माल बेचा दोस्तों, जॉन के पास कैश आया था, लेकिन वो माल बेचा किसने, जॉन ने। और आप जो बुक्स बना रहे हो वो बना रहे हो स्मिथ की बुक्स में। तो दोस्तों स्मिथ की बुक्स में जॉइंट वेंचर में आपके जो सेल हुई है, वो सेल किसने करी है, जॉन ने। तो आप जानते हो यहां पे किसका नाम आएगा, बाय जॉन, बाय जॉन। जो सेल इसने करी है, टोटल सेल एक बार देख लेते हैं, आपकी 500 बिल 600 के हिसाब से, 400 बिल 650 के हिसाब से, 500 बिल्स 600 के हिसाब से, और 400 बिल्स 650 के हिसाब से, टोटल आपने जो बिल बेची थी वो थी 3 लाख, और आपकी 240 कितनी थी, सॉरी 260, 2,60,000। ये हो गया आपकी सेल, ये हो गया आपकी सेल, ब्रैकेट में दिखा दो सेल। इसके बाद जॉन को आपने एक कमीशन दिया था और आपने उसको अलाउंस पे करी थी। तो दोस्तों जॉन की बुक्स में डेबिट साइड में आपने क्या लिखा था, टू कमीशन टू अलाउंस, टू कमीशन टू अलाउंस। लेकिन ये खर्चा आपने किसको दिया, ये आपने जॉन को पे किया है, और आप बुक्स किसकी बना रहे हो, आपके स्मिथ की। तो स्मिथ के डेबिट साइड में दोस्तों टू अलाउंस कमीशन नहीं आएगा, इसका इसको नहीं मिला है, ये किसको मिला है, ये दोस्तों आपके जॉन को मिला है। तो यहां पे डेबिट साइड में आएगा, डेबिट साइड में आएगा टू जॉन, टू जॉन, टू जॉन। एक तो आपका कमीशन और एक आपका अलाउंस। कमीशन और अलाउंस का अमाउंट था आपका 14,000 और 2,000, 14,000 और 2,000। अब दोस्तों यहां से जितनी भी क्रॉस पोस्टिंग है वो जॉन के अकाउंट में जाएगी। जो आपने जॉन से माल बिकवाया था, जॉन से माल बिकवाया था दोस्तों, इस माल के पैसे आपको जॉन से लेने हैं, इस माल के पैसे आपको जॉन से लेने हैं। तो दोस्तों जॉन के जॉन के डेबिट साइड में आएगा टू जॉइंट वेंचर, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। ये आपने सेल करवाई थी जॉन से, सेल करवाई थी। तो मुझे बताओ कितना आएगा, कितना आ रहा है यहां पे, ये आ रहा है 5,60,000, ये आ रहा है आपका 5,60,000। ठीक है, 5,60,000। अब दोस्तों आपके जॉन ने जो, आपने जो जॉन को कमीशन और अलाउंस पे किया था, वो आपने डेबिट साइड में लिखा था, जॉइंट वेंचर के डेबिट साइड में टू जॉन, कमीशन और आपका अलाउंस। ये भी पोस्ट होगा दोस्तों जॉइंट जॉन के अकाउंट में आपकी क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में आएगा बाय जॉइंट वेंचर, बाय जॉइंट वेंचर, बाय जॉइंट वेंचर। और यहां पे आप नाम दे दोगे इसको अलाउंस का और आपके कमीशन का, कमीशन और अलाउंस। डिफरेंशिएट करने के लिए दोस्तों आपको इसको ब्रैकेट में डेबिट साइड में दिखा देना है कि ये गुड्स और एक्सपेंसेस का खर्चा था, और यहां पे ये कमीशन और अलाउंस का खर्चा है। कमीशन है आपका 14,000 और 2,000 की अलाउंस है। सिंपल लैंग्वेज में आपको सारी पोस्टिंग करनी है ना, अरे जो भी जॉन के नाम से आएगा वो जॉन के अकाउंट में पोस्ट होगा, क्रॉस पोस्टिंग, सिंपल। अब दोस्तों इसके बाद आपने क्या किया था, इसके बाद आपके अकाउंट्स दोनों दोस्तों बंद हो गए थे। ठीक है, बंद हो गए थे, बंद हो गए थे। तो यहां से हम जॉइंट वेंचर अकाउंट से निकाल लेंगे आपका प्रॉफिट। एक बार चेक कर लो क्या आपने सारी पोस्टिंग कर दी, सारी पोस्टिंग कर दी, एक बार चेक करो। डेबिट साइड में आपके क्रेडिट साइड में दो आइटम है, 3,02,60, 3,02,60। डेबिट साइड में 2,18,000, 240, 22, 14,2, 6 आइटम है, 6 आइटम। अरे प्रॉफिट से पहले आपके 6 आइटम है, प्रॉफिट से पहले 6 आइटम है। तो 6 आइटम गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हाँ हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। बंद कर दो अकाउंट्स को, बंद कर दो। टोटल दोस्तों सेम आएगा, टोटल सेम आएगा 5,60,000, 5,60,000, 5,60,000। और प्रॉफिट भी सेम आएगा, निकाल के देख लो ना, अरे निकाल के देख लो, प्रॉफिट सेम आएगा। तो प्रॉफिट सेम आएगा आपका 64,000। अब 64,000 के प्रॉफिट को बांटना कैसे, जरा ये ध्यान से देखना। यहां पे जो प्रॉफिट स्मिथ का होगा वो आएगा दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, स्मिथ का प्रॉफिट 64,000 इंटू इंटू 3/8, इंटू 3/8,
5:3 का रेशियो था, और जो स्मिथ का प्रॉफिट था वो 3/8 था। ये आएगा आपका 24,000। इधर देखो, आपने स्मिथ के नाम से लिखा था, टू स्मिथ, कहां गया वो, ये रहा टू स्मिथ। लेकिन स्मिथ की बुक्स में वो प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से आएगा। जो जॉन का प्रॉफिट है वो जॉन के नाम से आएगा, क्योंकि बुक्स किसकी है, स्मिथ की। तो यहां पे दोस्तों आपका जॉन का जो प्रॉफिट हो जाएगा वो जॉन के नाम से आप लिख दोगे, टू जॉन, टू जॉन, टू जॉन। कितना है, ये था आपका 40,000, 40,000, यानी कि 64,000 इनटू में 5/8। इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपका खत्म हो गया अकाउंट। यहां पे आके आपका जॉइंट वेंचर अकाउंट खत्म होता है। अब हम बंद करते हैं दोस्तों आपके जॉन का अकाउंट। आप जानते हो जॉन से आपने 50,000 एडवांस लिए थे, ठीक है। अगर नहीं याद तो याद दिला दूं, इधर देखो, स्मिथ के डेबिट साइड में आपने लिखा था टू कैश, टू कैश। जॉन की बुक्स में टू कैश, स्मिथ की बुक्स में कैश आएगा, बाय कैश, बाय कैश। कौन से अकाउंट में दोस्तों, जॉन के अकाउंट में। तो जॉन के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा बाय कैश। आपके पास कैश रिसीव हो रहा, बाय कैश, बाय कैश अकाउंट, एडवांस रिसीव्ड, एडवांस रिसीव्ड, एडवांस रिसीव्ड 50,000। अब फाइनल सेटलमेंट करते हैं दोस्तों। फाइनल सेटलमेंट में देखते हैं आपको क्या दिया है। सिंपल है, बिल्कुल सेम है। 5,60 का जॉन ने माल बेचा, तो 5,60,000 में से आपने जो खर्चा कर दिया, स्मिथ ने जो खर्चा किया, स्मिथ ने, या फिर जो जॉन ने खर्चा किया, सॉरी, जो जॉन ने खर्चा किया दोस्तों वो हटा देंगे। भाई जॉन ने 2,18,000 का एक्सपेंस किया था, उसको आपने कमीशन दिया, उसको आपने आपका वो दिया अलाउंस। तो 5,60,000 की सेल्स में जो जॉन ने खर्चा किया वो हटा देंगे, जो जॉन को कमीशन और अलाउंस दिया वो हटा देंगे, जो एडवांस उससे रिसीव हो गया वो हटा देंगे। बचा हुआ पैसा दोस्तों उससे रिसीव कर लेंगे। तो बचा हुआ पैसा निकाल लो, कितना आ रहा है, 5,60,000 माइनस 2,18,000 माइनस 16,000। कहां गया वो, गड़बड़ हो गया। 5,60,000 माइनस 2,18,000 माइनस 16,000 और माइनस 50,000, माइनस 50,000। अच्छा, हमने इसको प्रॉफिट नहीं दिया अभी, प्रॉफिट नहीं दिया, ये रहा 40,000 का प्रॉफिट रह गया, 40 का प्रॉफिट बाय जॉइंट वेंचर, बाय जॉइंट वेंचर। अरे प्रॉफिट भी तो देना है ना जॉन को, जॉन का प्रॉफिट आया तो जॉन के अकाउंट में ट्रांसफर होगा, बाय जॉइंट वेंचर प्रॉफिट 40,000, 40,000 का दोस्तों उसको प्रॉफिट दो। अब ये और माइनस कर दो, कितना आ रहा है, माइनस आपका 40,000। देखो, आपका जो स्मिथ का अकाउंट आ रहा था वो आ रहा था 236, टू कैश, फाइनल सेटलमेंट। दोस्तों यहां पे भी आपका बाय कैश निकल के आ रहा है, बाय कैश निकल के आ रहा है, बाय कैश 236। यानी कि सेम फिगर्स आएंगी, सेम फिगर्स, एग्जैक्टली सेम फिगर्स आएंगी, बस आपके नाम बदल जाएंगे पोस्टिंग के, ठीक है, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। तो बाय कैश आपका फाइनल सेटलमेंट, फाइनल सेटलमेंट में आएगा 2,36,000, टोटल में 5,60,000। ये था आपका जॉन का अकाउंट और आपका जॉइंट वेंचर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ स्मिथ। स्मिथ की बुक्स में जॉइंट वेंचर अकाउंट और आपका ये जॉन अकाउंट। यहां पे आके दोस्तों खत्म होता है आपका एक और मेथड जॉइंट वेंचर का। नेक्स्ट सेशन में आपका चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन को ज्वाइन करना मत भूलना। और हाँ, कुछ लल्लुलाल लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं ना कमेंट करते हैं। दोस्तों लाइक करो और कमेंट करो, जल्दी से लाइक्स को बढ़ाओ। और जो लिंक्स है दोस्तों आपके लाइव लेक्चर्स के, वो दोस्तों को शेयर किया करो, जो लोग फाउंडेशन एग्जाम दे रहे हैं या जो देने वाले हैं। ये क्लासेस उनके बहुत काम आने वाली है दोस्तों, इजीली आप पास हो सकते हो, क्योंकि 100% कॉन्सेप्ट हमारी क्लास में कराए जाते हैं। और जो हमारे पेड बैच होते हैं, पेड स्टूडेंट्स, वो लोग जानते हैं कि कितनी प्रैक्टिस, कितने क्वेश्चंस उनको क्लासेस में कराए जाते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल्स के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करा देते हैं क्वेश्चन करा के। लेकिन जो पेड स्टूडेंट्स होते हैं वहां पे बहुत सारे भर भर के हर चैप्टर में 50 से 100 एमसीक्यू कराए जाते हैं। राउंड अबाउट 500, 600, 1000 एमसीक्यू दोस्तों पूरी बुक के अंदर हमारे कवर्ड है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप जानते हो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ और शेयर कर दिया करो यार लिंक, ठीक है। ये था आपका जॉइंट वेंचर का अगला मेथड। बाकी मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा, एमसीक्यू भी कवर होंगे नेक्स्ट सेशन में, तो नेक्स्ट सेशन को ज्वाइन करना मत भूलना।
तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।